कहानी की शुरुआत होती है दो पार्क रेंजर से, गावी और विस्टन। दोनों नदी के किनारे पूरे जंगल की देखभाल करते थे। उनका काम था यह सुनिश्चित करना कि जंगल के सभी जीव जंतु सुरक्षित रहे। गावी अक्सर अपने ड्रोन का इस्तेमाल करती थी ताकि वो जंगल की गहराइयों तक नजर रख सके। लेकिन एक दिन अचानक उसका ड्रोन अजीब तरीके से डैमेज हो जाता है। ड्रोन के सामने कुछ टकरा जाता है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। गावी ये देखकर हैरान रह जाती है और तुरंत विस्टन से कहती है, मुझे खुद जंगल के अंदर जाना होगा, मुझे देखना होगा कि आखिर मेरे ड्रोन के साथ क्या हुआ। लेकिन विस्टन गंभीर होकर उसे रोकता है और उससे कहता है, ये जंगल बहुत खतरनाक है और यहाँ से बहुत कम लोग ही जिंदा वापस लौट पाते हैं। लेकिन गावी के जिद के आगे वह कुछ नहीं कर पाता और गावी जंगल की गहराइयों के अंदर निकल पड़ती है। जैसे ही गावी जंगल के भीतर जाती है तो जंगल में हम दो और लोगों को देखते हैं जो अपने हाथ में धनुष बाण लिए शिकार कर रहे थे। वो जंगल में जानवरों का शिकार करते और इंसानों को फंसाने के लिए जगह जगह पर ट्रैप भी लगाया करते थे। दूसरी तरफ विस्टन जंगल में लगे कैमरे की जांच करने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि किसी ने कैमरे पर मिट्टी लगा दी है। जैसे ही वो मिट्टी को साफ करता है, अचानक जंगल की गहराइयों से एक डरावनी और अजीब आवाज गूंज उठती है। उधर वो दोनों शिकारी अपना सामान समेटकर खाने पीने की चीजों के साथ अपनी झोपड़ी में लौट जाते हैं। इसी बीच गावी ड्रोन को खोजते हुए और अंदर जाती है और अचानक उसे अपने आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी उसके सामने एक रहस्यमयी क्रिएचर दिखता है। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल अलग। गावी डर से ठिठक जाती है। वो घबरा कर भागने लगती है। इसी दौरान गावी का पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है और एक लकड़ी उसके पैर के आर पार हो जाती है। गावी दर्द से चीख उठती है। वो कांपते हुए विस्टन को वॉकी टॉकी पर कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। विस्टन अपने बोट पर लौटता है और देखता है कि गावी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो तुरंत वॉकी टॉकी उठाने जाता है, लेकिन अगले ही पल वो पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने की वजह से वॉकी टॉकी खराब हो जाता है, जिससे अब उसके पास गावी से बात करने का कोई तरीका नहीं बचता। उधर गावी दर्द से कराह रही थी। तभी अचानक उसके सामने लाल रोशनी चमकती है और पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता है। विस्टन चिंतित होकर उसकी तलाश में निकलता है। जंगल के सन्नाटे में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। गावी किसी तरह अपने कदम घसीटते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंचती है, जहां उसे एक कुटिया नजर आती है। यह वही जगह थी जहां दोनों शिकारी रहते थे। गावी मजबूरी में अंदर चली जाती है और वहां पर जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जब दोनों शिकारी लौटते हैं तो गावी को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन वो दोनों उस पर हमला करने के बजाय वो उसका इलाज करते हैं और उसे खाने के लिए डिनर देते हैं। लेकिन जैसे ही गावी खाना देखती है तो उसका चेहरा डर से भर जाता है, क्योंकि प्लेट में जिंदा कीड़े रेंग रहे थे। ये देखते ही उसे घिन आ जाती है और वो खाना खाने से मना कर देती है। दूसरी ओर विस्टन गावी की तलाश में जंगल में भटक रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक डरावना क्रिएचर प्रकट होता है। उसका सिर मशरूम जैसा था और शरीर इंसान जैसा। ये दृश्य देखकर विस्टन का खून जम सा जाता है। वो डर कर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत चालाक था। वो अपने लंबे डेंटिकल्स को उसके कान में डाल देता है और उसे अपना बंदी बना लेता है। अगली सुबह शिकारी गावी के लिए एक पेस्ट बनाते हैं और उसके पैर में लगा देते हैं। कुछ देर बाद उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब हमें पता चलता है कि दरअसल ये दोनों शिकारी बाप बेटे हैं, जहां पिता का नाम बेरनेट और बेटे का नाम स्टीफन था। स्टीफन बहुत कम बोलता था क्योंकि वो अपने पिता की हर बात मानता था। वहीं बर्नेट बहुत धार्मिक स्वभाव का आदमी था और उसकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। गावी जब उठती है तो उसे पता लगता है कि उसके हाथ में मशरूम उग रहे हैं। दर्द से वह उसे तोड़ देती है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये तो बस उसका एक सपना था। होश में आते ही वो विस्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इस बार उसे जवाब भी मिल जाता है। गावी चौंक जाती है, आखिर विस्टन कहाँ है और किस हाल में। उधर बाप बेटे शिकार करने निकलते हैं और अपने शरीर पर एक अजीब सा लेप लगा लेते हैं। इसके बाद वो एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं और उसका खून अपनी दाढ़ी पर मलने लगते हैं। इसके बाद बेरनेट भगवान से उस सुअर को मारने के लिए माफी मांगता है। गावी जब घर में अकेली होती है तो उसे फर्श खोखला लगता है, जिससे वो फर्श की लकड़ी हटाने लगती है और अंदर उसे कई चीज मिलती है,
जिसमें बर्नेट की पत्नी की तस्वीर भी शामिल थी। तभी वो बाप बेटे लौट आते हैं और गावी उस तस्वीर को छुपा लेती है। वह बर्नेट से सवाल करती है, मैंने रेडियो पर अपने दोस्त की आवाज सुनी है, इसका मतलब वो अभी भी इसी जंगल में है। लेकिन बर्नेट कहता है, अगर वो जिंदा होता तो अब तक उन्हें पकड़कर लाया गया होता। गावी पूछती है कि कौन लोग, लेकिन बर्नेट चुप रह जाता है। रात को बर्नेट गावी की पट्टी खोलता है। गावी देखती है कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया है। वो उससे पूछती है, तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ था? बर्नेट धीरे से जवाब देता है और उसे बताता है कि मेरी पत्नी को एक बीमारी हो गई थी। मैं पहले एक साइंटिस्ट हुआ करता था और मैंने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं इसमें नाकाम रहा और मेरी पत्नी मारी गई। इसके बाद मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ आ गया। गावी ध्यान से सुन रही थी। बर्नेट आगे कहता है, उसके बाद मेरी मुलाकात भगवान से हुई। गावी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम विस्टन को देखते हैं, जो एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था और उसका शरीर धीरे धीरे पेड़ में जुड़ रहा था। उसके चेहरे पर मशरूम उग गए थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति धीरे धीरे उसे अपने अंदर समा रही हो। रात को जब गावी, बर्नेट और स्टीफन सो रहे होते हैं, अचानक दरवाजे पर मशरूम सर वाले क्रिएचर आ जाते हैं। वो गावी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों तुरंत जाग जाते हैं और बर्नेट गावी से कहता है, ये पेस्ट लगाकर कोने में छुप जाओ। गावी एकदम चुप हो जाती है। क्रिएचर गंध से शिकार करता था, इसीलिए उसे गावी दिखाई नहीं देती और वो दोनों उस क्रिएचर का गला काट देते हैं। लेकिन इसी पल क्रिएचर का खून गावी पर गिर जाता है, जिसके बाद वो दोनों उसे साफ करते हैं। बर्नेट कहता है, ये क्रिएचर भगवान की बनाई चीज है। ये एक तरह से फंगस है जो इंसानों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। गावी पूछती है, कौन से भगवान? बर्नेट जवाब देता है, इंसानों के इतिहास से पहले यहाँ एक देवी हुआ करती थी। गावी धीरे धीरे समझने लगती है कि इस जंगल के इंसान, क्रिएचर और बर्नेट की मान्यताओं के बीच कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। एक दिन वह झोपड़ी में इधर उधर खोजबीन कर रही थी, तभी उसे लकड़ी के नीचे छुपी हुई एक पुरानी किताब मिल जाती है। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। गावी धीरे धीरे किताब को पढ़ने लगती है और उसे पता चलता है कि ये किताब बर्नेट ने लिखी थी, जिसमें गाया नाम की एक देवी का जिक्र था। गाया यानी धरती की माता। किताब में लिखा था कि इंसानों से पहले इस जंगल की रखवाली गाया करती थी, लेकिन उसका रूप इंसानों जैसा नहीं था। वो जंगल के हर पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर और फंगस में बसी हुई थी। गावी यह पढ़कर सन्न रह जाती है। धीरे धीरे गावी को पता चलता है कि स्टीफन बहुत ज्यादा डरा हुआ इंसान है। वो अपने पिता की हर बात मानता है, चाहे वो बात सही हो या वो बात गलत हो। गावी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा बोलता ही नहीं। बस उसकी आंखों में डर और चेहरे पर खामोशी रहती है। एक बार गावी उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? स्टीफन बस धीरे स्वर में कहता है, नहीं, भगवान नाराज हो जाएंगे। अब स्टीफन का जवाब सुनकर गावी को बर्नेट पर शक होने लगता है कि शायद बर्नेट ने स्टीफन को यहाँ पर कैद करके रखा है। रात गहरी होती जाती है। पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता है। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। अचानक झोपड़ी के बाहर से कोई फुसफुसाहट सी आवाज सुनाई देती है। गावी खिड़की से झांकती है तो देखती है कि दर्जनों मशरूम सर वाले क्रिएचर्स जंगल में गुजर रहे हैं। उनके शरीर से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी अलौकिक शक्ति से भर गया हो। बर्नेट धीरे से गावी से कहता है, डरो मत, ये देवी के दूत हैं। ये सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जिन्हें देवी बुलाती है। गावी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे शक होता है कि कहीं अगली शिकार वो खुद ना हो। अगली सुबह गावी हिम्मत जुटाकर बर्नेट से सवाल करती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्यों लगता है कि यह सब भगवान की बनाई चीज है? बर्नेट गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हें लगता है ये जंगल साधारण है? नहीं, ये जंगल जिंदा है। यहाँ का हर पौधा, हर पत्थर, हर मशरूम देवी गाया का हिस्सा है और वो क्रिएचर भी देवी गाया के अंश है, जो सभी लालची इंसानों को उनकी असली जगह दिखाते हैं। गावी गुस्से से बोलती है, लेकिन ये सब तो नरसंहार है। ये इंसानों को मार रहे हैं। बर्नेट शांत स्वर में कहता है, नहीं, वो इंसानों को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि वो उन्हें देवी का हिस्सा बना रहे हैं और देवी से जुड़ने के बाद सभी इंसान अमर हो जाते हैं। गावी को यह सब सुनकर डर और गुस्सा दोनों आता है और अब उसे यह यकीन भी हो जाता है
कि अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकली तो वो क्रिएचर उसे भी अपना शिकार बना लेंगे। दूसरी तरफ हम विस्टन को देखते हैं। उसका शरीर अब आधा इंसान और आधा मशरूम बन चुका था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी जिंदा है। पेड़ों की जड़ें उसके हाथ पैर में बंध चुकी थी और उसकी सांसें भी धीमी हो गई थी। उसके चेहरे पर मशरूम उग चुके थे और धीरे धीरे उसका शरीर जंगल के अंदर समा रहा था। ये देखकर साफ लगता था कि विस्टन अब कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। रात होते ही बर्नेट एक बड़ा सा अग्नि कुंड जलाता है। वो कुछ मंत्र पढ़ता है और कहता है, आज देवी ने हमें संकेत दिया है और इसीलिए अब हमें एक बलि देनी होगी। गावी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर बर्नेट किस इंसान की बलि देने की बात कर रहा है। वो स्टीफन की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गावी सोचती है कि शायद बर्नेट अपने ही बेटे की बलि देना चाहता है, लेकिन तभी बर्नेट उसकी ओर इशारा करता है और कहता है, आज देवी तुमसे खुश होंगी। गावी का दिल बैठ जाता है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि अगली शिकार वो खुद होने वाली है। गावी किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती है और जलती हुई लकड़ी उठाकर बर्नेट और स्टीफन पर हमला कर देती है, जिससे स्टीफन तो पीछे हट जाता है, लेकिन बर्नेट गावी को पकड़ लेता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन अचानक बाहर से मशरूम सर वाले क्रिएचर्स की आवाज आने लगती है। वो मशरूम सर धीरे धीरे घर को घेर लेते हैं। गावी पूरी ताकत लगाकर बर्नेट को धक्का देती है और भागने की कोशिश करती है, और जैसे ही गावी भागती है वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां एक विशालकाय पेड़ मौजूद था और उस पेड़ की जड़ों से एक अजीब रोशनी निकल रही थी। वहीं पर उसने देखा सैकड़ों इंसान जिनके शरीर अब मशरूम में बदल चुके थे। वो आधे इंसान और आधे पेड़ बन चुके थे और उसी पेड़ के नीचे उसे विस्टन भी मिल जाता है। उसका चेहरा लगभग पूरी तरह मशरूम में बदल चुका था। गावी डर से कांपने लगती है और तभी उसके सामने एक विशाल आकृति खड़ी हो जाती है। उसका शरीर पूरा फंगस और बालों से ढका हुआ था और ये कोई और नहीं बल्कि इसी जंगल की रक्षक देवी गाया थी। उसकी आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी और वो धीरे धीरे गावी के करीब आती है, लेकिन गावी चीखती हुई कहती है, नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगी। लेकिन अचानक उसके हाथ पैर बंधने लगते हैं। पेड़ों की बेलें उसे चारों ओर से जकड़ने लगती हैं। तभी स्टीफन भी वहां पर आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बर्नेट की तरफ देखता है और पहली बार जोर से चिल्लाता है, नहीं, अब और नहीं। वो अपने पिता पर हमला कर देता है। दोनों में काफी लड़ाई होती है और इसी मौके का फायदा उठाकर गावी एक मसाल उठाती है और उस पूरे पेड़ में आग लगा देती है। पेड़ में आग लगने की वजह से गाया चीख उठती है। पूरा जंगल कांपने लगता है। मशरूम सर वाले सभी क्रिएचर दर्द से तड़पने लगते हैं और इसी पल का फायदा उठाकर गावी वहां से भागने लगती है और इस बार स्टीफन भी उसका साथ देता है और फाइनली ये दोनों वहां से भाग निकलते हैं। सुबह का सूरज निकलता है। गावी और स्टीफन किसी तरह नदी तक पहुंच जाते हैं। गावी थकी हुई, घायल और टूटी हुई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा जंगल धुएं में डूबा हुआ था। स्टीफन चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा डर और पछतावे से भरा हुआ था। गावी आसमान की तरफ देखती है और धीरे स्वर में कहती है, विस्टन, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। लेकिन अब स्टीफन उसके साथ था और इसी सैड इमोशन के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।